हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से अब APAR, जिसे हम वार्षिक कार्य मूल्यांकन बोलते हैं, ACR बोलते हैं, वो फिल होना अब स्टार्ट हो गई है। सभी टीचर्स अपनी APAR शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से किस प्रकार भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्टाफ विंडो पे आ जाना है। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 लाइन्स मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, होम के नीचे ही सेकंड ऑप्शन मिलेगा APAR का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा APAR डैशबोर्ड का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम APAR डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे APAR के सेशन ओपन हो जाएंगे। तो आप देखेंगे 2025-26 का सेशन ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, DOB, जेंडर, स्टाफ करंट पोस्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम सही होनी चाहिए। ये सही होने के पश्चात आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक टू फिल एंड एडिट न्यू APAR, तो इसी वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे आपकी ग्रेड का चुनाव करना है कि आप यहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर हैं, सेकंड ग्रेड हैं, लेक्चरर हैं, HM है, प्रिंसिपल हैं या अदर पोस्ट है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर थर्ड ग्रेड के टीचर हैं तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड के टीचर सेलेक्ट करेंगे, व्याख्याता है तो थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनाव कर। तो हमने यहाँ पे हमारी जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट हमारी फिल कर ली है। अब आपको फ्रॉम डेट टू डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो फ्रॉम डेट कैसे सेलेक्ट करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है फ्रॉम डेट में 1 जुलाई 2025। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी की नियुक्ति 1 जुलाई 2025 से 1-2 महीने बाद ही हुई, तो उनको वो वाली डेट सेलेक्ट करनी है जो उनकी नियुक्ति तिथि रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें सेलेक्ट करना होगा। जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नियुक्ति मान लीजिए 2025 में हुई है, अब जिस भी डेट को हुई है तो वो डेट उनको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो उनके लिए 1 जुलाई 25 नहीं आएगी, तो उनको पहले स्टार्टिंग तो 1 जुलाई से ही करना होगा। टू डेट तक जहाँ तक उन्होंने कार्य नहीं किया है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि लोक सेवक उस अवधि में कार्यरत नहीं, तो वो ऑप्शन चुनाव कर लेंगे। देन जब उनकी रिक्रूटमेंट हुई है तो वो ऑप्शन हम वहाँ पे वापस से सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम डेट के लिए। तो अभी यहाँ पे हमारा पूरा APAR का सेशन ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। तो 1 जुलाई हमने 25 सेलेक्ट कर लिया, टू डेट में आ जाएगा 30 जून 2026। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपने एक सेशन सेलेक्ट कर लिया है पूरा 1 जुलाई 25 से 30 जून 2026। अब लीव फ्रॉम लीव टू, अगर आप ज़्यादा पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए लीव पर रहे हैं, विदाउट पे रहे हैं या कैसे भी रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उस डेट्स को, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना यहाँ पे ध्यान नहीं देता है लीव फ्रॉम लीव टू में। तो APAR वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब APAR की प्रविष्टि की जानी, ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। अब सेकंड ऑप्शन भी एक आता है, उक्त अवधि में लोक सेवक राज की सेवा में नहीं था। ये मैंने बता दिया, ये न्यूली रिक्रूटेड जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए रहेगा। तो क्योंकि मान लीजिए जुलाई के बाद की उनकी पोस्टिंग है, तो जुलाई के बाद मान लीजिए एक सपोज़ आप कम करते हैं 1 अक्टूबर के आसपास उनकी ज्वाइनिंग थी, 1 अक्टूबर 25 की, तो वो 1 जुलाई से 30 सितंबर की पहले अवधि चूज़ करेंगे, उसमें लिखेंगे उक्त अवधि में लोक सेवक राज की सेवा में नहीं था। देन 1 अक्टूबर से वापस से वो 30 जून 2026 तक की यहाँ पे सेवा लेंगे और उसमें लिखेंगे कि APAR की प्रविष्टि की जानी। लेकिन हमारे केस में हम पूरा सेशन ही ले रहे हैं, तो APAR की प्रविष्टि की जानी है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद फॉर्म टाइप, यहाँ पे फॉर्म टाइप क्या है, राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए आपके अलग ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए। उसके बाद पोस्ट का चुनाव करेंगे, यहाँ से हम पोस्ट आ जाएगी हमारे पास। पोस्ट आने के बाद पोस्टिंग प्लेस का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करने के बाद हमें इसके सामने सेव बटन पे क्लिक कर, सेव बटन पे क्लिक करते ही अब आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये डिटेल चेक करनी है फ्रॉम डेट टू डेट, उसके बाद APAR की प्रविष्टि की जानी है, पोस्ट एंड आपका पोस्टिंग प्लेस। तो ये सारी डिटेल अगर सही है तो आपको आगे बढ़ना है। जैसे एक्शन का बटन दिया हुआ है, आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके नीचे एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट APAR एप्लीकेशन, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपके ऑफिसर्स का चुनाव करने का। तो आपके जो भी रिपोर्टिंग, रिव्यू एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। लास्ट टाइम जो
चैनल निर्धारण किया गया था सेम उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब आपके मान लीजिए वीडियोस चेंज हो गए तो आपको वो चेंज वाले वीडियो यहाँ पे फिल करने हैं। मतलब क्या होता है कि आपके उस अवधि में आपने किसके अधीन कार्य किया है। लास्ट सेशन की बात हो रही है 25-26 की, तो उस अवधि के अधीन जिस डीडीओ के अंतर्गत या प्रिंसिपल के अंतर्गत आपने कार्य किया है वही रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर उसी क्रम में होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चूज़ ऑफिसर्स पे क्लिक करेंगे। चूज़ ऑफिसर्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फ्रॉम 1 जुलाई 2025 टू 3 जून 2026। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आप रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव करना है, तो बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एज अ वर्किंग ही है तो आप स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, बाय पोस्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए बाय मोबाइल नंबर सर्च करेंगे, तो बाय मोबाइल नंबर पे क्लिक करें। अब हम यहाँ पे उन अधिकारी का, रिपोर्टिंग ऑफिसर का मोबाइल नंबर डालेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करें। जैसे ही हमने मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सर्च किया तो सेलेक्ट ऑफिसर्स वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑफिसर का नेम आ जाएगा। इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल आ जाएगी हमारे सामने। सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है और सेव रिपोर्टिंग पे आपको क्लिक कर सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं हमारे पास मैसेज आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का। इसको ओके कर देना। जैसे हम ओके करेंगे अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे पास आ गया है, तो उसका नेम यहाँ पे आ गया। अब इसको स्क्रॉल करेंगे वापस से। अब रिव्यूइंग ऑफिसर का हम यहाँ पे चुनाव करेंगे। वापस से हम मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे रिव्यूइंग ऑफिसर का, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। वापस से मोबाइल नंबर सर्च करने के बाद हम वापस से सेलेक्ट ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही हम सेलेक्ट ऑफिसर करेंगे वापस से उनकी डिटेल आ जाएगी। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। वापस से हमारे पास मैसेज आएगा रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। इसको हमने ओके कर दिया। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप रिपोर्टिंग ऑफिसर आ गया, रिव्यूइंग ऑफिसर आ रहा है। इसी तरह हम सेम प्रोसेस के माध्यम से एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना रहे। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ पे सेव कर लिए। इसको अब टैब को क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब हमारे ऑफिसर्स के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो काम रहेगा वो रहेगा एक्शन बटन के नीचे फिल एप्लीकेशन का। अगर आपको लगता है यहाँ पे आके कि आपसे ये जो फॉर्म वगैरह फिल करने में गलती हो गई है, तो आप पूरी एंटायर एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, ऑफिसर्स को डिलीट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप फाइनल लॉक नहीं करेंगे इस APR में आप इजीली कभी भी करेक्शन कर पाएंगे। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे फिल एप्लीकेशन। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एम्प्लॉय की डिटेल वापस से शो होगी। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक, नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता, कक्षा निरीक्षण, सहभागिता। तो आपको इन सभी कॉलम्स में जैसे निर्धारित लक्ष्य हैं तो यहाँ पे 100 कर दीजिए। वास्तविक उपलब्धियाँ भी यहाँ पे आप 100 कर दीजिए और लास्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पे आप नील कर दीजिए। तो सारे कॉलम्स में आपके 100 हो जाएगा। मतलब जो आपका लक्ष्य था वही आपने ऑब्टेन किया। तो वास्तविक उपलब्धियाँ भी सेम एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू टारगेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लास्ट वाले कॉलम में नील कर देंगे, बाकी को यहाँ पे हम 100 कर देंगे। मैं एक बार कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर ली है। अब आपको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे सिंपल क्लिक करना। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही यहाँ हमें एक मैसेज मिलेगा रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आता है आपका परीक्षा परिणाम। जो भी आपकी क्लासेस थी उनका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने यहाँ पे क्लास 5th पढ़ाई है, 8th पढ़ाई है, 10th पढ़ाई है, 12th पढ़ाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिज़ल्ट इसका सेव करना है। मान लीजिए आपने 10th क्लास यहाँ पे पढ़ाई, सब्जेक्ट यहाँ पे आपने कर दिया ऑल या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी था आपका वो आपने चूज़ कर लिया। कुल विद्यार्थी परीक्षा में कितने बैठे, उसमें से उत्तीर्ण कितने हुए और उसके बाद उनको 60% से अधिक कितने मार्क्स मिले वो आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे डिटेल फिल कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कुल विद्यार्थी डाले 30, उत्तीर्ण डाले 30, 60% जिन्होंने ऑप्टेन किए वो भी हमने 30 ही डाले, तो उत्तीर्ण प्रतिशत आ गया यहाँ पे 100। अब आपको लगता है आपने यहाँ पे 12 भी पढ़ाई है तो 12 सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं पढ़ाई है तो उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। तो ऐसे आपको एंट्री कर देनी है 1 बाय 1 आपके रिज़ल्ट की। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, अगर आपने कोई लेख किया हो, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य आपको कोई राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कोई पुरस्कार मिले हों तो आप इस वाले कॉलम में उसकी डिटेल भर सकते हैं। अगर नहीं भरते हैं तो यहाँ पे NA लिख दीजिए आप। लिखने के बाद वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, जैसे FLN के प्रशिक्षण होते हैं, अन्य कई प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, आपने उस पर पार्टिसिपेट किया है तो प्रशिक्षण के प्रकार में आपको डिटेल डालनी है, उसकी अवधि डालनी है, साथ ही साथ प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख, मतलब आपने प्रशिक्षण किया
तो उस की उपलब्धि का आपको यहाँ पे उल्लेख करना है थोड़े बहुत शब्दों में और उसको सेव कर देना है। अगर आपसे रिलेटेबल नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। निरीक्षण सभी निरीक्षण अधिकारियों के लिए होता है ये, जो भी ऑफिसर्स रहते हैं वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं। अगर इंस्पेक्शन के लिए एलिजिबल आप नहीं हैं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। वर्ष भर के लिए निर्धारित लक्ष्य, अगर आप इंस्पेक्शन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको जो भी टारगेट है साल भर का वो लिखना है, कितने आपने इंस्पेक्शन किए वो लिखना है, प्रतिशत आ जाएगा। निरीक्षण लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाने का कारण यहाँ पे नील कर दीजिए, लास्ट में नील कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब लास्ट कॉलम आता है हमारे पास, प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक नहीं हो। अब आपने आपके स्कूल में जो भी कार्य किए हैं, आपको अलॉटेड किए गए हैं प्रिंसिपल द्वारा, तो आप लिख सकते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग लिखना आप चाहें यहाँ पे, कि आपने कौन कौन से यहाँ पे कार्य किए हैं, कौन से आप इंचार्ज थे, वो सभी डिटेल आप यहाँ पे 250 शब्दों में लिख सकते हैं। जब आप ये सारी डिटेल भर देंगे उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करें। जब आप इस पूरी डिटेल को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद हमारे पास में एक ऑप्शन होता है फॉर फिनिश एंड लॉक API क्लिक किया, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। इसी पे हम क्लिक कर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसको ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने आपका 90% काम यहाँ पे पूरा कर लिया है। बहुत बार हम क्या करते हैं, ये सारी डिटेल भर लेते हैं लेकिन लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन वाले बटन को यूज़ करना भूल जाते हैं। इन केस आपको अभी भी लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है तो डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब हम सिंपल यहाँ पे लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर्स। तो आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा। क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं? वैसे ही जो एम्प्लॉइज़ होते हैं 50 अबव उनके लिए होता है, तो जो 50 अबव एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। इनका चिकित्सा प्रमाण पत्र साल भर का वो आप अपलोड कर दीजिए, यस कर दीजिए। परीक्षण की दिनांक आ जाएगी चूज़ फाइल करके, उसके बाद सेव मेडिकल स्टेटस आ जाएगा। जब भी आप कर देंगे उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको OTP को सेंड करना है और यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस है। जब आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपकी APR यहाँ से सक्सेसफुली फिल हो जाएगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको APAR वार्षिक कार्य मूल्यांकन शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से किस प्रकार भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।